हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे मीन निकालना सीख रहे हैं। मीन यानी एवरेज जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो अभी तक जो प्रीवियस क्लासेज में आपने सीखा था वो सीखा था कि कोई अनग्रुप्ड डाटा है उसका मीन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं कि भाई आपको ग्रुप्ड डाटा दिया होगा उसका मीन निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीन का फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला है, वो क्या होगा कि भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब क्या क्या है एफ आई एक्स आई, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो एफ आई फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स आई ऑब्जर्वेशंस होगी। क्या होगी? ऑब्जर्वेशंस होगी। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या हुआ कि भाई किसी क्लास में स्टूडेंट्स के बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो कितने कितने मार्क्स आए हैं, जैसे 50 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो वो 50 क्या हो गया, वो ऑब्जर्वेशन होगी। और 5 बार 50 आए हैं मतलब वो बारंबारता हो गया, 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। यही चीज है समझने वाली। तो हम मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी बारंबारता है और जो ऑब्जर्वेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। सिग्मा, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है सम, एडिशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया और किस चीज से डिवाइड कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम किया और उससे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको देखिए, फॉर्मूले को देखिए। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि कितने सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं एक माध्य यानी मीन निकालने के लिए, वो चीज भी डिस्कस की थी। एंड वन बाय वन उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इसको देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए जो ये मेथड है, कौन से मेथड्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो है डायरेक्ट मीन मेथड। क्या है? डायरेक्ट मीन मेथड है स्टूडेंट्स। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड है। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं हम यूज करेंगे। तीनों से निकलेगा क्या? तीनों से हम फाइंड आउट मीन ही करेंगे। मीन यानी माध्य। तो माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। ये चीज आप समझ गए। माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इनकी मदद से हम इनका मीन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। वन बाय वन हम सारे मेथड्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में, एक्सरसाइजेज में। आने वाली एक्सरसाइज में ये तीनों मेथड हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो डायरेक्ट मीन मेथड है उसके ऊपर, उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean number of plants per house. तो भाई एक सर्वे कंडक्ट किया गया। सर्वे कंडक्ट किया गया किससे? कुछ स्टूडेंट्स थे। तो एनवायरनमेंट जो अवेयरनेस होती है उसके थ्रू, उस प्रोग्राम के थ्रू कुछ डाटा कलेक्ट किया गया कि भाई 20 घरों में जा जाके पता किया उन्होंने कि कितने प्लांट्स हैं हर एक घर में, ठीक है। कितने प्लांट्स हैं हर एक घर में, किसी लोकेलिटी में। तो आपको नंबर ऑफ मीन प्लांट बताने, ठीक है। मीन नंबर ऑफ प्लांट बताने हैं, यानी जो पौधे हैं उनका माध्य बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई।
तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है आपने, कौन सा मेथड यूज करने वाले हो वो भी आपको बताना है, और क्यों करोगे वो मेथड ये भी आपको बताना है यहाँ पे। तो मतलब तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। हालांकि हमने अभी फर्स्ट मेथड सीखा है डायरेक्ट मीन मेथड, तो वही यूज करेंगे फिलहाल के लिए। तो वैसे जो बाकी के दो मेथड्स हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब 1 से 2 तक, 0 से 2 तक कितने घरों में है प्लांट्स, एक घर में है। मतलब एक घर में, सिर्फ एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 तक प्लांट होंगे। अब देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं दिया यहाँ पे बोला गया 0 से 2 तक कितने प्लांट्स हो सकते हैं, एक ही घर है ऐसा। अब 2 से 4 तक, 2 से 4 तक प्लांट्स कितने घरों में है, 2 घरों में है। इसी तरह 4 से 6, 6 से 8 प्लांट्स कितने घरों में है, भाई 5 घरों में 6 से 8 प्लांट्स हैं, और 8 से 10 प्लांट्स हैं 6 घरों में। इस तरह से आपको ये डाटा दिया गया है। तो बेसिकली नंबर ऑफ हाउसेज क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो गई, ये ऑब्जर्वेशन हो गई, क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज क्लास इंटरवल, ये बना लेंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद अगला जो आपकी लाइन होगी उसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो टेबल बनाइए, उसके बाद हम इसको करना शुरू करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों की संख्या। इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। तो क्या क्या दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये दिया है, देख सकते हैं आप। तो यही इंटरवल, क्लास इंटरवल आपको दिए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज दैट इज फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे। नंबर ऑफ हाउसेज में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कितनी है, 1 2 1 5 6 2 3, इस तरह से है। नंबर ऑफ हाउसेज या फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 2 से 4 में कितने, 2 हाउसेज में है, 4 से 6 1 हाउस में है, फिर 6 से 8 5 हाउसेज में है। तो कितना आप लिखेंगे, ये हो गए नंबर ऑफ हाउसेज दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। जनरली क्या होता था, जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दी होती थी उसको xi हम ले लेते थे, और xi इंटू fi करके हम यहाँ पे xi fi लिख के फिर उसका सम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया है, तो इसकी मदद से आप निकालेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क निकालेंगे, जिसको हम xi भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये fi हो गया।
क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई? क्लास मार्क निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट 0 है बाय 2, तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 2 + 4 6, 6 बाय 2 3 आ गया, ये 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया एंड 13। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब आप निकाल लेंगे FI XI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क आप करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 × 1 1 होगा यहाँ पे, 2 × 3 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। ये आ गया। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे? सिग्मा FI XI, तो इनका सम करेंगे और सिग्मा FI, यही तो फॉर्मूला होता है, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, जिससे मीन निकलता है। तो पहले इनका सम कर दीजिए और इनका सम कर दीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब देखिए, सबको ऐड करना है ना, ऐड करते हैं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32, 32, तो 2 का 2 3 यहाँ पे कैरी आ गया। अब 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 3 16, तो ये आ गया 162। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20, ये आ गया 20। कितना आ गया? 20 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है? मीन निकाल देना है। तो यहाँ पे मीन क्या आ जाएगा? यानी माध्य, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI कितना आ जाएगा? 162 बाय 20 आ गया। कैंसिल आउट कीजिए पहले, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया? 2 8 × 16, 2 1 × 2, दैट इज 8.1 प्लांट्स। ये इसका मीन आ गया। अब हमें ये देखना है कि भाई हमने कौन सा मेथड यूज किया। तो वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड हेयर। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड यूज किया है। क्यों किया है डायरेक्ट मीन मेथड यूज? बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ XI एंड FI आर स्मॉल। भाई XI और FI की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हैं। हम डायरेक्टली देखिए, XI की न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है? मैक्सिमम 13 तक है ना? और FI की न्यूमेरिकल वैल्यूज मैक्सिमम 6 तक हैं। हम डायरेक्टली इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड यूज किया। अगर ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती तो हम क्या करते? अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ पे।
अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मीन मेथड। अगर हम करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, तो वो किस तरह से करेंगे यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए आपका ये क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है मीन, कौन से मेथड से, assumed mean method। assumed mean method से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीन फाइंड आउट करना है हमें, तो हम करेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आपके सामने दो चीज नई आई है, क्या, एक तो a नया आया है भाई, a क्या होता है, एंड एक डी आई क्या होता है, ये नया आया है ना, ये चीज नई आई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा क्लास मार्क आ गया, ये तो नंबर छोटे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बड़े होते तो हम क्या करते, क्लास मार्क मान लीजिए आपका बड़ा होता, तो हम यहाँ पे निकालते डी आई। डी आई होता क्या है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये चीज समझनी है आपको कि एक्स आई माइनस ए क्या हुआ, एक्स आई समझ गए। अब ए क्या होता है, हम क्या करते हैं कि भाई इस क्लास मार्क में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए फॉर एज्यूम्ड वैल्यू। तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कोई बीच की सेंटर की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, भाई 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे छोड़ दिए, ये आ गया ए, बीच की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। अब हम डी आई कैसे निकालेंगे, हमेशा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 7 कितना आ गया, -6, कितना आ गया -6। इसी तरह से 3 माइनस 7 कितना आ गया, -4। 5 माइनस 7 कितना आ गया, ये आ गया -2। फिर 9 माइनस 7 कितना आ गया 2। 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। 13 माइनस 7 कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है, ये डी आई आ गया हमारे पास, क्या आ गया, डी आई आ गया। अब जैसे हम एक्स आई एफ आई करते थे, अब तो हमने एक्स आई से क्या निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ आई डी आई कर देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, -6 इंटू 1 -6, -4 इंटू 2 -8, -2 इंटू 5, -2 इंटू 1 कितना आ गया -2। फिर 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वैल्यू मिसिंग है हमारी, और वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, एक 0 जो वैल्यू है वो मिसिंग है, तो वो लिख दी हमने कैसे, 7 माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई भी 7 है, ए भी 7 है, तो ये 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए -2 इंटू 1 -2, 5 इंटू 0 0 आ गया। फिर 2 इंटू 6 कितना आ गया 12, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, एंड 6 इंटू 3 18 आ गया, है ना, कितना आ गया 18 आ गया। अब यहाँ पे निकाल देंगे सिग्मा एफ आई डी आई, भाई इनको ऐड करके लिखेंगे हम, क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे इनको, कितना आ जाएगा, देखिए नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, तो नेगेटिव नंबर है सबको मैंने एक साथ ऐड कर दिया, ये -16 आ गया, ठीक है। उसके बाद इनको हम ऐड कर देंगे जो बाकी नंबर्स हैं पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 12 प्लस 18 30 आ गया, 30 प्लस 8 38, 38 आ गया। अब 38 माइनस 16 आप कर देंगे, कितना, 38 माइनस 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, 22, ये 22 आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।
तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए, अब हमें मीन निकालना है ना, तो मीन क्या आया हमारे पास, ये होता है मीन, है ना। तो यहाँ पे अब तो आपको पता है कि ए क्या है, 7 है, सिग्मा एफ आई डी क्या है 22 एंड सिग्मा एफ आई कितना है 20। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 2 से कैंसिल आउट आ गया, ये 11/10 आ गया। इसको डेसिमल लगा के लिख देंगे तो 7 + 1.1, ये आ गया 8.1 प्लांट्स। देखिए आंसर आपका सेम आया है कि नहीं आया है। इस मेथड से भी हमारा आंसर वही आया है, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड करें या फिर हम डायरेक्ट मीन मेथड करें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड करें, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से होता है। अगले सेशन में सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी करके देखेंगे, ताकि एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे करते हैं, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको वो प्रैक्टिस करते रहने हैं क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको परेशानी ना हो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।